तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, कोई बच्चों क्वाड्रिलेटरल है ACBD, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर बना करके दिया गया है NCERT में, सी फिगर बिलो, AC इज इक्वल टू AD, यानी जो आपकी AC लाइन है, तो आपकी AC लाइन कौन सी है, ये वाली, और AD लाइन कौन सी है, ये वाली। तो AC और AD दोनों ही आपके क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ओके, यानी ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। उसके बाद दिया गया कि AB बाइसेक्ट्स एंगल है, यानी कि जो AB लाइन है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो ABC यानी ये ABC जो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है AB लाइन के, और नीचे जो ABD ट्रायंगल बन रहा है, उसको क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट आपको पता है कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल। तो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो क्राइटेरिया हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी, वो कौन कौन से हैं बच्चों, वो हैं आपके SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, या फिर ASA जिसे हम AAS भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरियाज मैंने शॉर्ट में डिस्कस किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 7.1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सॉल्यूशन की वीडियो है, ठीक है। तो सो दैट ये करना है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के रिगार्डिंग आप लोग क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहा है और क्या कंडीशन बन रही है। तो AC इज इक्वल टू BD। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि गिवन, जो चीज़ें गिवन है बच्चों, क्या गिवन है आप देख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AD, और AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स, या पूरा आप लिख सकते हैं एंगल CAD। तो अगर AB जो है वो CAD को बाइसेक्ट कर रही, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि बाइसेक्ट, अभी सब आप सभी जानते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा वो इसकी इक्वल आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ एंगल CAB, दैट इज एंगल CAB बराबर हो जाएगा DAB के। जो CAB एंगल है वो DAB के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये गिवन है। अब आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, तो जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने उन्हीं को हम ले लेते हैं, शो करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ABD in triangle ABC and ABD, ठीक है। AC इज इक्वल टू AD, गिवन है। दूसरी चीज CAB इज इक्वल टू DAB, एंगल DAB। क्यों ऐसा होगा, सोन एबव, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि AB इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है तो किसका है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, जो CAD एंगल है उसका क्या है, ये बाइसेक्टर है। तो दो क्राइटेरिया यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब दो चीज़ें, दो कंपोनेंट आ रहे हैं। अब हमें थर्ड को लेकर आना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ही ट्रायंगल में AB जो साइड है वो कॉमन है। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB जस्ट बिकॉज दीज आर कॉमन साइड्स। तो जो ये साइड है
वो इसकी इक्वल है, जो ये कॉमन साइड है वो दोनों में है, और उनकी बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया फुल होगा? यहाँ पे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ये चीज सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC ABD के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। आई एम सो सॉरी, इट इज कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सा क्राइटेरिया आप लिखेंगे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंसी रूल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, यानी ABC जो है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो बच्चों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सभी पार्ट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो बाई करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यानी बाई CPCT, यहाँ पे लिखेंगे बाई CPCT, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding parts triangles, ठीक है, CPCT, BC is equal to BD also क्यों होगा? लिखेंगे CPCT, तो CPCT से ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल क्राइटेरिया पे बेस्ड है। अब क्राइटेरिया आप याद रख पाएंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो जो साइड्स हैं उनके बीच का, इसीलिए ए को बीच में लिखा गया है। तो जो साइड है उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दूसरे ट्रायंगल के जो साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं उनके बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा है बच्चों एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, या फिर इसी को एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं। एंगल एंगल साइड यानी कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए, या फिर कोई भी दो एंगल उनके बीच की साइड इक्वल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन। आप इसको नोट करेंगे, हम आगे चलेंगे। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 7.1। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। देखते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आप देख सकते हो यहाँ पर C पॉइंट आप मेंशन कर लेना, वो मिसिंग है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, यानी जो AD है वो BC के इक्वल है, यानी ये वाली साइड BC के इक्वल है। फिर DAB इज इक्वल टू CBA, तो बच्चों DAB इज इक्वल टू CBA, यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ठीक है। सी फिगर बिलो, देख लिया फिगर आपने, प्रूव दैट ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। तो ABD कौन सा है? तो A, B और D, यानी ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC। BAC कौन सा है? BAC, ये वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, गिवन
इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD is equal to BC। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, AD is equal to BC। और दूसरी चीज एंगल DAB बराबर CBA। ठीक है, तो ये चीज हो गई, तो ये गिवन हो गया। अब हमें प्रूफ ये करना है, फर्स्ट पार्ट है, फिर हम आगे भी देखेंगे और भी पार्ट हो सकते हैं, तो लिखेंगे आप प्रूफ में। ठीक है, और इन ट्रायंगल ABD एंड BAC ABD एंड BAC, तो ABD एंड BAC में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या है, BC है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि AB जो साइड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ट्रायंगल में AB साइड कॉमन है, तो आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर आप लिख देना ब्रैकेट में गिवन है, तो ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, बट जो AB इज इक्वल टू AB है वो बाय ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि वो कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। जो AB इज इक्वल टू AB है वो कॉमन साइड है। अब ये AD साइड इसकी इक्वल है, AB कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल A यानी BAD और इन दोनों साइड्स यानी AB और BC के बीच का इंक्लूडेड एंगल CBA आपस में इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी गिवन है। आप लिखेंगे सबसे पहले एंगल DAB बराबर एंगल CBA, क्या है ये, गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कौन सा रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS जो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल जो ABD होगा, ट्रायंगल ABD वो कॉन्ग्रुएंट होगा BAC के। ट्रायंगल ABD will be congruent to triangle BAC। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि बाय विच क्राइटेरिया दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट, दैट इज विच रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से कि दिस ट्रायंगल, these two triangles will be congruent to each other. These two triangles will be congruent to each other. तो ये आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ हियर। तो वी आर प्रोसीडिंग वन बाय वन क्वेश्चन, आप इसको नोट करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग। यू हैव नोटेड इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। तो AD बराबर BC के एंड DAB इज इक्वल टू CB है। तो DAB वही स्टेटमेंट है, तो BD इज इक्वल टू AC हमें दिखाना है। तो BD और AC, अब यहाँ पर आ जाइए आप ध्यान से, आप देखिए BD इज इक्वल टू AC। तो अब मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए कि CPCT से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD इज इक्वल टू AC इज नॉट अ बिग डील, आराम से कर सकते हैं। BD इज इक्वल टू AD क्या होगा, बाई CPCT हम कह सकते हैं
तो बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी इन ट्रायंगल्स, आप यहाँ पर लिखेंगे बाय सी पी सी टी इन ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल में? जो ट्रायंगल हमने अभी डिस्कस किए वो ये है बच्चों, ए बी डी एंड बी ए सी, ठीक है। वी कैन से बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, अगर ये एक साथ आता है तो फिर आपको एक बार ही प्रूफ करना है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये कि आपने फर्स्ट पार्ट में शो कर दिया है कि ये, तो सीपीसीटी अप्लाई हो जाएगा सभी में, सभी पार्ट्स में, और सिर्फ सेकंड पार्ट में इतना करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ सेकंड पार्ट आता है तो जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है वो सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब इसको आपको बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। सिर्फ ये चीज़ आई है एग्जाम में तो आपको ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बी ए सी प्रूफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो फर्स्ट पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करेंगे, देन सी पी सी टी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। अब ए बी डी कौन सा एंगल है, आप ध्यान से देखो, ए बी डी ये है और बी ए सी कौन सा है, ये। तो इसमें भी बाई सी पी सी टी आप इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट्स को देख रहे हैं, तो यानी बाई सी पी सी टी इन ट्रायंगल्स ए बी डी and triangle BAC, we can see angle ABD, ठीक है। तो BAC के इक्वल हो जाएगा, आपको ये चीज़ समझनी है। क्यों? अब यहाँ पर AD के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BC है। तो ये जो एंगल है वो AD के अपोजिट है। आप ऐसे इस चीज़ को समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये इसके इक्वल कैसे हो रहा है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को विजुलाइज करेंगे, जो ABD ट्रायंगल है, जो ABD ट्रायंगल है, उसमें AD वाली साइड ट्रायंगल ABC में BC वाली साइड के इक्वल है। तो AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, B, ये वाला, और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इस वाले में ये। तो इसलिए A इक्वल टू B हो रहा है यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर है। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है।